बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर जो है मुतफर्रिक मशक 4 और उसका सवाल नंबर 3 है। मुतफर्रिक मशक 4 सवाल नंबर 3 जो है उसके 4 पार्ट्स हैं। इसमें हमने क्या करना है, HCF और LCM यानी कि आधे आज़म और उज़ाफ़कुल दोनों चीज़ें मालूम करनी है। आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट में 1 है 4x³ प्लस 12x²। ये एक जुमला है। दूसरा जुमला क्या है, 8x² प्लस 16x। तो पहले जुमले को सॉल्व करते हैं। 4x³ प्लस 12x²। तो फैक्टराइजेशन यानी कि तज्जी करेंगे, और तज्जी का सबसे पहला असूल क्या होता है कि कॉमन देखना है कि इनमें कुछ कॉमन है या नहीं। दो रकमें इसमें क्या कॉमन है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 और ये 4 के टेबल में 12 आता है, और ये x² है, ये x³ है, तो x की छोटी पावर ये कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आएगा, 4x² कॉमन आएगा। बाकी क्या बच गया, ये 4 कॉमन, x³ में से x² कॉमन, एक x इधर आ जाएगा, प्लस 12, 4 3 are 12, x² कॉमन है। ठीक है, आगे इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। 8x² प्लस 16x, इसमें देखें क्या कॉमन है, एक तो 8 के टेबल में 16 आता है, 8 कॉमन आ गया। ये x² है, ये x है, तो क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। तो 8x² में से 8 कॉमन, x में से x कॉमन, एक इधर आ जाएगा, प्लस 8 2 are 16, x कॉमन है। ठीक है जी, ये इनकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब हमने क्या करना है, आधे आज़म और उज़ाफ़कुल मालूम करना है। उसके लिए क्या करेंगे, मुश्तरक जायज़ अरबी और गैर मुश्तरक जायज़ अरबी लिखेंगे। मुश्तरक जायज़ अरबी, मुश्तरक कौन कौन से हैं, इनमें से देखेंगे 4 और 8। इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से 4 कॉमन है। क्या कॉमन है, 4, वो इधर आ जाएगा। ये x² और x, ये x² और x, इसमें क्या कॉमन है, x, ये 4x कॉमन आ गया इसमें। तो गैर मुश्तरक जायज़ अरबी, ये x² था, एक x कॉमन आ गया, एक गैर मुश्तरक में आ जाएगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा, x प्लस 3। यहां से 4x में से, सॉरी 8x में से 4x कॉमन चला गया, बाकी यहां पे कितना बचेगा, 2, और क्या बचेगा, 2 को शुरू में लिख लें, 2x, और यहां पे क्या आएगा, x प्लस 2। अब हमने क्या करना है, उज़ाफ़कुल और आधे आज़म। आधे आज़म HCF, इसमें सिर्फ कॉमन वाला लिखते हैं। कॉमन हमारे पास क्या है, 4x कॉमन है, यही हमारा क्या आएगा, आधे आज़म आएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, उज़ाफ़कुल। उज़ाफ़कुल इज इक्वल LCM। तो क्या करते हैं इसके लिए, जो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, मुश्तरक और गैर मुश्तरक को। तो मुश्तरक कौन सा है, 4x मल्टीप्लाई 2x, x प्लस 3 और x प्लस 2, तो ये आ जाएगा 8x² इंटू x प्लस 3 x प्लस 2। तो ये इसका आंसर लिख देंगे। मजीद क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो भी ठीक है, अगर ऐसे लिख रहे तो भी ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, उज़ाफ़कुल। पार्ट नंबर 2, इसमें दो जुमले हैं। x³ पहला जुमला जो है, x³ प्लस 3x² माइनस 4x। सबसे पहले कॉमन देखना है, क्या कॉमन है, कोफिशिएंट में तो कुछ कॉमन नहीं आएगा,
एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तो क्या कॉमन आ जाएगा, एक एक्स कॉमन आ जाएगा। एक्स क्यूब में से एक एक्स कॉमन है, एक यहां पे लिख लेंगे, फिर 2 इधर आ जाएगा, प्लस आएगा 3, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन है, एक यहां पे आ जाएगा, माइनस 4x में से x कॉमन है 4 यहां पे लिख लेंगे। अब हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर 3 रकमी है, इसकी तर्जीह करनी है, तो इसकी तर्जीह कैसे होगी, पेयर बनाएंगे, जुड़ा बनाएंगे, जैसे मिडिल टर्म ब्रेकिंग बोलते हैं। क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर। अब इसका पेयर बनाना है, तो इसका पेयर दरमियान में 3 चाहिए, तो 3 एक 3 ही बनेगा, क्योंकि 4 एक 4, 4x और 1x, इधर प्लस चाहिए, बड़े में माइनस प्लस आ जाएगा, इसका माइनस आ जाएगा। जब इसको ज़रब करेंगे प्लस माइनस माइनस, 4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा, और जब इसको प्लस करेंगे 4x में से 1x माइनस हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। तो ये हमारा पेयर है 4x माइनस x, एक्स स्क्वायर 4x माइनस x माइनस 4। तो ये हमने इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर ली। तो मिडिल टर्म जो है, जो दरमियानी रकम जो है, उसकी जगह जो हमने पेयर बनाया वो लिखेंगे। x, पहले दो रकम से क्या कॉमन है, x कॉमन है, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन है, यहां पे आ जाएगा, प्लस 4x में से x कॉमन 4 यहां पे आ जाएगा। इन दो रकम से कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन लेंगे, x कॉमन के साथ माइनस से साइन चेंज करेंगे, प्लस हो जाएगा, 4 एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर दो रकमें हैं, कितने रकमें हैं, दो रकमें हैं, एक ये वाली एक ये वाली। इसमें क्या कॉमन है, x प्लस 4 कॉमन है, ये x एज इट इज आ जाएगा, इसमें से x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1। ठीक है, ये पहले जुमले की तर्जीह होगी। दूसरा जुमला क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब देखिए, ये इसकी तर्जीह भी करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग से। एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या हमारे पास आ जाएगा, 3x स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। अब इधर प्लस है, तो जोड़े के दोनों रकमों के साथ या तो माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो दरमियान में माइनस, दोनों के साथ माइनस आएगा, तो ये हमारा पेयर बनेगा, वही बनेगा 3x और 1x। माइनस लगाएंगे दोनों के साथ, ये -3 और -1 माइनस का 4 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस प्लस होगा, 3 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो ये हमारा पेयर होगा माइनस का 3x और माइनस का x, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3। हाँ जी, पहले दो टर्म में क्या कॉमन आएगा, ये x स्क्वायर माइनस का 3x, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3। कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा, 1 कॉमन लेंगे, x कॉमन के साथ माइनस से साइन चेंज होगा, माइनस का 3 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन है, क्या कॉमन है, x माइनस 3। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 1 हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, मुश्तरक का जायज ज़रबी और गैर मुश्तरक का जायज ज़रबी लिखेंगे। मुश्तरक का जायज ज़रबी, हाँ जी, कौन सा मुश्तरक का जायज ज़रबी, यहाँ पे x माइनस 1 और x माइनस 1 ये मुश्तरक है बस। गैर मुश्तरक का जायज ज़रबी, यहां पे x और x प्लस 4 आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 4, और यहां से क्या बचेगा, x माइनस 3। तो अब हमने क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ यानी कि आधे आजम, तो आधे आजम सिर्फ कॉमन लिखते हैं, तो कॉमन यहां पे क्या है, x माइनस 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आधे आजम आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, एलसीएम जाफल, उसके लिए क्या करते हैं, इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, मुश्तरक और गैर मुश्तरक को। तो स्टार्ट में हम क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे इनटू
x माइनस 1, x प्लस 4 और x माइनस 3। ऐसे लिखा रहे तो भी ठीक है, या अगर मल्टीप्लाई करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, x प्लस 1 और x प्लस 4। ये x माइनस 1 और x प्लस 4 ये किसकी तरजीह से हासिल हुआ? इसकी तरजीह से। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को दोबारा, फिर ये रकम आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4। वो लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4 और एंड पे क्या आ जाएगा x माइनस 3। तो ये हमारा क्या होगा? LCM। ठीक है, तो एलसीएम लिखते हुए इन तीनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो तो भी ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इसको वैसे रहने दो तो भी ठीक है, सभी रकमों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लें तो भी ठीक है। तो मुख्तलिफ तरीकों से एलसीएम जो लिखा जा सकता है। पार्ट नंबर 3, इसमें पहला जुमला है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 कुछ कॉमन नहीं है तो इसकी तरजीह करेंगे। इसकी तरजीह दो तरीकों से होती है, ये कंप्लीट स्क्वायर भी है और ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी हो सकती है। तो मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं हम, ये एक्स स्क्वायर है प्लस का 16 है, तो 16 को एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करें क्या होगा? ये 16 एक्स स्क्वायर। अब इसका हमने क्या करना है? पेयर बनाना है, दरमियान में भी 8 चाहिए, तो 4 4 16 होता है, 4x और 4x। ठीक है, 4 में 4 कितना होगा? 8x। तो ये हमारा पेयर होगा 4x और 4x। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस का 16। पहले दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन है, कितने लिखेंगे? प्लस 4x में से x कॉमन 4 आ जाएगा। यहां से क्या कॉमन आएगा? 4 कॉमन आएगा, x प्लस 4 4 16। क्या कॉमन आ गया? x प्लस 4 कॉमन है और बाकी भी हमारे पास क्या बचेगा? x प्लस 4, ये x बचा या 4 बचा। इसका दूसरा जुमला है एक्स स्क्वायर माइनस 16। इसके हमने क्या करनी है? फैक्टराइजेशन, तजजीह करनी है। हाँ जी, सोचें जरा किस तरीके से होगी, कौन सा फार्मूला लगेगा? तो इसमें फार्मूला लगेगा, ये x का स्क्वायर बनेगा माइनस 16 किसका स्क्वायर बनेगा? 4 का स्क्वायर। तो हमारे पास एक फार्मूला पहले है जो हम पढ़ चुके हैं, वो फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल है, तो इसमें एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x प्लस 4 और x माइनस 4। ये दोनों जुमलों की क्या हो गई? तजजीह हो गई। अब हमने क्या करना है? मुश्तरक अजायज़ ज़रबी और गैर मुश्तरक अजायज़ ज़रबी लिखने हैं, कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन। मुश्तरक अजायज़ ज़रबी, मुश्तरक वो होगा दोनों रकमों में हो, क्या दोनों रकमों के अंदर? x प्लस 4 इधर भी है इधर भी है, ये कॉमन आ जाएगा, ये x प्लस 4 ये x प्लस 4 कॉमन आ गया। गैर मुश्तरक अजायज़ ज़रबी, ये x प्लस 4 है, ये x प्लस 4 दो बार है, एक बार कॉमन आ गया, एक बार जो है वो अनकॉमन यानी कि गैर मुश्तरक होगा, और यहां से x माइनस 4 है। अब हमने क्या लिखना है? HCF आधे आज़म। HCF अब जो मुश्तरक होता है उसे वो लिखते हैं x प्लस 4, फिर लिखेंगे LCM। जाफकल में कॉमन और अनकॉमन यानी कि मुश्तरक और गैर मुश्तरक अजायज़ ज़रबी जो होते हैं उनका प्रोडक्ट लेते हैं, तो क्या होगा? x प्लस 4 x प्लस 4 x माइनस 4। अब इन दोनों को हम x माइनस 4 को पहले लिख के ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इस तरह लिखा जा सकता है, या फिर ये शुरू वाला x प्लस 4 ऐसे लिखा रहने दें, इन दोनों को ज़रब करें x प्लस 4 और x माइनस 4,
ठीक है, ये x प्लस 4 एक्स माइनस 4 किसकी तरह से हासिल हुआ, x स्क्वायर माइनस 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 16 आएगा। इस तरह लिख लो तो भी ठीक है, इस तरह लिख लो तो भी ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, LCM। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 में, एक्स क्यूब माइनस 9x। पहला जुमला क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 9x। हाँ जी, क्या कॉमन है इसमें से, कुछ कॉमन है, हाँ जी x कॉमन है इसमें से, बाकी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9, एक्स क्यूब है, एक एक्स कॉमन आ गया, एक्स आ जाएगा माइनस 9x, इसमें से एक्स कॉमन 9 आ जाएगा। अब x एज इट इज आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, ये x का स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर बनेगा, 3 का स्क्वायर। यही फार्मूला जो पहले लिखा है इधर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला यहां पे अप्लाई होगा, x इंटू एक्स प्लस 3 और x माइनस 3, एक बार प्लस लिख लेंगे, एक बार माइनस लिख लेंगे। दूसरा जुमला, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसकी हमने क्या करनी है, तजज़ीह करनी है। तो इसकी तजज़ीह जो है वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग या जुड़े बनाने से होगी। एक्स स्क्वायर को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 6x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका पेयर बनाना, जिसको ऐसा पेयर होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आएगा, प्लस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो वो हमारे पास पेयर बनेगा 3x और 2x, 3x और 2x। अब इधर माइनस है तो एक रकम प्लस आएगा, एक के साथ माइनस आएगा। माइनस किसके साथ आएगा उसके लिए हमें इधर देखना है दरमियान रकम को, ये माइनस है तो बड़ी रकम के साथ 3 के साथ माइनस आ जाएगा, छोटी के साथ प्लस आ जाएगा। माइनस 3 में से जब 2 जो है माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, पहले दो रकम से क्या कॉमन है, x, बाकी x माइनस 3 बच जाएगा। यहां से क्या कॉमन है, 2x माइनस 2 3 6। अब हमारे पास दो रकमें है, क्या कॉमन आएगा, x माइनस 3 कॉमन, बाकी इधर x बचा, इधर प्लस का 2 बचा, x प्लस 2। हाँ जी, अब क्या करेंगे, मुश्तरक जायज अरबी, मुश्तरक जायज अरबी कौन से हैं, x माइनस 3 और x माइनस 3, ये मुश्तरक आ जाएगा। गैर मुश्तरक जायज अरबी, अब गैर मुश्तरक कौन से हैं, यहां से x और x प्लस 3, x इंटू एक्स प्लस 3, और यहां से x माइनस 3 कॉमन आ गया, x प्लस 2। HCF आधे आजम, आधे आजम में क्या लिखते हैं, जो मुश्तरक हो, मुश्तरक कौन सा है, x माइनस 3, और ज़ाफ़ल यानी कि LCM, एलसीएम में क्या करते हैं, मुश्तरक और गैर मुश्तरक जायज अरबी जो उनका हाथ से ज़रब लेते हैं। तो ये एक्स स्टार में लिख लेंगे, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 2, एक्स इंटू एक्स प्लस 2 को स्टार में लिख लें, और ये एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 जो है इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये x प्लस 3 एक्स माइनस 3, ये इसकी तजज़ीह से हासिल होगा x स्क्वायर माइनस 9 से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही आंसर आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 9। इस तरह लिख ले तो भी ठीक है, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे एनुअल तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें x प्लस 3 x प्लस 3, ये किसकी फैक्टराइजेशन से हासिल हुआ है, x स्क्वायर माइनस 6 x माइनस 6, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही आंसर हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 माइनस 6 सॉरी।
ठीक है डियर स्टूडेंट, इस सूरत में लिख लें तो भी ठीक है, इस सूरत में लिख लें तो भी ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 3 मुतफरक मशक 3। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे, साथ साथ इसको नोट भी कर रहे होंगे। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।